हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 26 दिसंबर। तो बने रहिए इस वीडियो में सामने तक। देयर इज लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। पेज नंबर में बात की जा रही है, ये बात की जा रही है चंद्रयान 2 की। तो चंद्रयान 2 रहस्यों से पर्दा हटाने में जुटा है। ये एक कृत्रिम उपग्रह है, तो ये यहाँ पे इसके बारे में कुछ डिस्कशन किया जा रहा है। तो देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ इसके बारे में। चंद्रयान 2 मिशन 2019 में लॉन्च किया गया था। इसके लिए जो व्हीकल का इस्तेमाल किया गया था, इसका नाम है GSLV Mark 3। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, GSLV Mark 3। तो ये सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर से इसको लॉन्च किया गया था 2019 में। पहला चंद्रयान मिशन लॉन्च किया गया था 2008 में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दूसरा मिशन था ये मिशन 100% सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि चंद्रमा के सदर्न पार्ट पे हमको लैंड कराना था, सॉफ्ट लैंडिंग करानी थी, वो इसकी नहीं हो पाई थी चंद्रयान 2 मिशन की। लेकिन फिर भी ये काफ़ी कुछ काम वहाँ पे कर रहा है ये अभी। तो वहाँ से कुछ पिक्चर्स भेज रहा है, कुछ डेटा भेज रहा है ये नीचे सेंटर पे। तो इसके बारे में ये बातें की गई हैं। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट हैं। इसमें जो लैंडर था उसका नाम है विक्रम और रोवर का नाम है प्रज्ञान। तो ये भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट मिशन था ये चंद्रयान 2। तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ये कुछ फैक्ट हैं, तो इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। पेज नंबर में बात की जा रही है, ये है एक साहित्यकार शमशुर रहमान। तो इनका भी निधन हो गया है। कोरोना से ये पीड़ित हो गए थे, उसके बाद रिकवर करने के बाद फिर से इनकी स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ और फिर इनका देहांत हो गया। तो साहित्यकार हैं शमशुर रहमान साहब, पद्मश्री से सम्मानित हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी बन जाते हैं। तो ये है इनकी पिक्चर यहाँ पे। पेज नंबर में बात की जा रही है, भारत और वियतनाम के बीच में आज से एक अभ्यास चालू हो गया है, युद्ध अभ्यास हम जिसे बोल सकते हैं। ये हो रहा है साउथ चाइना सी में, भारत और वियतनाम के बीच। इसका नाम याद रखिएगा, पैसेज अभ्यास नाम दिया है इसे, PASSAGE, पैसेज एक्सरसाइज, पैसेज अभ्यास। साउथ चाइना सी में चलेगा ये 26 से 27 दिसंबर के बीच में। तो यहाँ पे भारत और वियतनाम की नेवी दोनों के बीच युद्ध अभ्यास चलेगा ये। तो ये आप देख सकते हैं। इसमें भारत का एक INS है, INS किल्तान, वो भी भाग लेगा यहाँ पर। ये इंपॉर्टेंट INS है भारत का, भारतीय नेवी का। तो इसका नाम याद रखिएगा, INS किल्तान। ये भी यहाँ पर हिस्सा ले रहा है इस युद्ध अभ्यास के अंदर। पेज नंबर हम पे बात की जा रही है, ये बात की जा रही है PM जय योजना। PM जय योजना की शुरुआत जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आज से उद्घाटन करने जा रहे हैं PM नरेंद्र मोदी साहब। तो ये योजना जो है, आयुष्मान भारत योजना का नाम आपने सुना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है आयुष्मान भारत योजना। तो इस योजना के तहत PM मोदी जम्मू कश्मीर के लिए जन आरोग्य योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं। जन आरोग्य योजना सेहत की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसका नाम है जन आरोग्य योजना सेहत। इस योजना को PM जय के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, तो याद रखिएगा। जन आरोग्य योजना सेहत की शुरुआत कहाँ पे की जा रही है? जम्मू कश्मीर के अंदर। इसे PM जय के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर होगा क्या, इसके तहत फ्री बीमा कवर मतलब दिया जाएगा लोगों को, फ्री बीमा कवर। तो ये कुछ चीज़ें हैं इसके बारे में, तो ये आपको पता होना चाहिए। PM जय योजना, जन आरोग्य योजना सेहत। पेज नंबर 7 पे बात की जा रही है, ये एक बड़ी ही अच्छी तस्वीर है। ये तस्वीर है ग्रीस की, एथेंस की। यहाँ पर पिक्चर है ये। तो ये पिक्चर है लियोनार्डो दा विंची की बहुत चर्चित एक पेंटिंग है, उसका नाम है पेंटिंग मोनालिसा। तो मोनालिसा से कुछ यहाँ पे ये दृश्य है, ये आप देख सकते हैं, दोनों आंखें हैं। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बहुचर्चित पेंटिंग है ये मोनालिसा। किसने बनाई है? लियोनार्डो दा विंची। और ये जो बात की जा रही है, एथेंस के यहाँ पे वॉल है, तो उस पर ये पेंटिंग दिखाई गई है। तो एथेंस ग्रीस का कैपिटल है एथेंस, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। पेज नंबर 9 पे बात बताई गई है, यहाँ बोला गया है सेबी के द्वारा पिछले साल से दोगुने हो गए डीमैट खाते। तो सेबी ने ऐसे ही कुछ डेटा दिया है कि जो डीमैट अकाउंट है वो पिछले वर्ष से दोगुने इस बार हो गए हैं। तो डीमैट अकाउंट क्या होता है? इसको बोलते हैं डीमेटलाइज अकाउंट। इसका फुल फॉर्म है, मतलब कि यहाँ पे जैसे हम बैंक में खाता खुलवाते हैं तो हमें एक पासबुक मिलती है, उस प्रकार से यहाँ पे आपको कुछ पेपर नहीं मिलता है, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में खोले जाते हैं। डीमैट अकाउंट जो है, इसको डीमेटलाइज अकाउंट जिनको बोलते हैं। तो ये शेयर बाजार में डीलिंग करने के लिए इस प्रकार के अकाउंट खोले जाते हैं। तो इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। पेज नंबर 9 पे बात की जा रही है, ये बात की जा रही है कोरोना के कारण क्या हुआ है, अंडर 17 और अंडर 20 ये विश्व कप है, इनको रद्द कर दिया गया है। फीफा ने भी क्या किया है, फीफा ने विश्व कप अंडर 20, याद रखिएगा विश्व कप अंडर 20 कहाँ होने वाला था? तो ये होने वाला था इंडोनेशिया के अंदर। और विश्व कप अंडर 17 कहाँ होने वाला था? ये होने वाला था पेरू यानी कि साउथ अमेरिकन जो महाद्वीप है वहाँ पे है। तो वहाँ दोनों के दोनों ये
जो विश्व कप है इनको रद्द कर दिया गया है कोरोना के चलते। तो ये इंपॉर्टेंट बातें बन जाती हैं। अंडर-20 और अंडर-17 कहाँ पे होने वाले थे। पेज नंबर 10 से बात की जा रही है। ये है जयंती वाजपेयी पर पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो यहाँ पे पीएम मोदी साहब हैं, ये ओम बिरला जी हैं जो कि चेयरपर्सन हैं कहाँ के, लोकसभा के। और इसमें नाम दिए गए हैं कुछ। राज्यसभा का नेता प्रतिपक्ष पूछा जाए तो नाम पता होना चाहिए आपको, गुलाम नबी आज़ाद। राज्यसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष कौन है? गुलाम नबी आज़ाद। इसके अलावा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नाम क्या है? अधीर रंजन। तो ये भी अधीर रंजन चौधरी नाम याद रखिएगा। अब आप मेरे को बताइए लोकसभा के अंदर विपक्ष के नेता का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पर ये संसद में अटल बिहारी वाजपेयी एक स्मृति खंड, तो इसका विमोचन किया गया है। ये जो पुस्तक है जयंती पर, तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। पेज नंबर 10 से बात की जा रही है। जो संवैधानिक संकट चल रहा है नेपाल के अंदर, तो उसको लेकर के वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है संसद भंग करने के ऊपर। तो ये यहाँ के पीएम जो है केपी शर्मा ओली, नाम पता होना चाहिए आपको। तो इनको नोटिस दिया गया है नेपाल की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये यहाँ पे इनकी पिक्चर है। अच्छा, नेपाल में वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है, उनका नाम मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। पेज नंबर 10 पे बात की जा रही है। ये बात की जा रही है, कमल हसन साहब हैं, आप जानते हैं हीरो हैं, एक्टर हैं कमल हसन साहब। तो उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, उसका नाम है मक्कल निधि। मक्कल निधि पार्टी कमल हसन साहब की पार्टी है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बन जाती है इस प्रकार से किसी पर्सनैलिटी के द्वारा नई पार्टी बनाया जाना। तो मक्कल निधि पार्टी के बारे में पता होना चाहिए कि ये पार्टी नई बनाई गई है और कमल हसन साहब की पार्टी है ये। तो यहाँ पे एक मंत्री हैं, ये केंद्रीय मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। तो इनके बारे में आप मेरे को ये बताइए कि इनके पास कौन सा मंत्रालय है प्रकाश जावड़ेकर के पास। पेज नंबर 10 पे बात की जा रही है। फिलीपींस के लुजोन द्वीप पर तीव्र भूकंप आया है। फिलीपींस के अंदर, फिलीपींस की राजधानी मनीला है। तो यहाँ पे बताया गया 6.3 तीव्रता की दर से भूकंप यहाँ पे आया है, इस रेट से आया भूकंप यहाँ पे। तो ये फिलीपींस आपको पता है, इसमें बहुत ज़्यादा फिलीपींस हो गया, जापान हो गया, रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है ये। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं। तो देख लेते हैं इसकी लोकेशन। ये फिलीपींस है, आप देख सकते हैं लुजोन द्वीप है और मिंडानाओ द्वीप है, इसके दो इंपॉर्टेंट द्वीप हैं ये, साउथ और नॉर्थ में है ये। तो लुजोन द्वीप पे फिलीपींस की कैपिटल है मनीला, ये आपको पता होना चाहिए। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मनीला फिलीपींस की कैपिटल है वो किस द्वीप पर है। तो लुजोन द्वीप पर फिलीपींस की कैपिटल है मनीला, इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा मैरियाना गर्त बहुत बार पूछा जाता है, तो वो फिलीपींस के पास में ही है। सबसे नीचे जो स्थल है, सबसे नीचे का स्थान जो है समुद्र में, तो वो मैरियाना गर्त है, फिलीपींस देश के पास में है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, उसका गहराई कितनी है मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैरियाना गर्त की गहराई कितनी है नीचे, वो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए आप। पेज नंबर 10 से बात बताई जा रही है कि 1 जनवरी से कुछ बदलाव होने जा रहे हैं। तो जैसे कि यूपीआई की हम बात करते हैं, यूपीआई पेमेंट थोड़ा महंगा हो जाएगा और इसमें पेमेंट की सीमा भी अभी बढ़ा दी गई है। तो यहाँ पे पहले 2000 का था, इसको 5000 तक कर दिया गया है यूपीआई के अंदर अभी। लेकिन कुछ चार्जेज भी यहाँ पे बढ़ा दिए गए इसके साथ साथ। और इसके साथ साथ क्या किया गया है कि लैंडलाइन से जब भी कोई फ़ोन मिलाया जाएगा मोबाइल के ऊपर, तो लैंडलाइन नंबर जो डायल करने वाला व्यक्ति है उसको 0 डायल करना होगा उसके आगे। कुछ इस प्रकार के और भी चेंजेस किए गए हैं। तो यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका नाम है। ये आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, यूपीआई का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो ये कुछ चीज़ें इसके अंदर की गई हैं, तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि ये सारी की सारी बदलाव जो किए जा रहे हैं। तो यूपीआई के बारे में पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। आप मुझे अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।